अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और मेरे प्रोग्राम का नाम है बचा कुचा सच, यानी कि बचा कुचा सच ही रह गया है इस मुल्क में। ऐन मुमकिन है कि कोई भी सच बाकी ना रहे। आजकल सच और झूठ के दरमियान एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा है। अगर आप देखें तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया का इदारा है, जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, उसने हाल ही में जो एसिड रिकवरी यूनिट है, हमारा शहजाद अकबर साहब जिसको हेड करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका नारा था इंसाफ और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, तो आवाज़ तो उठ गई है, बस सबूत आना बाकी रह गया है। अगर हम देखें तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो प्रेमिस है शहजाद अकबर साहब का, जो कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के ऊपर इल्ज़ामात है, उनसे उनको एक तरह से बरी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि उनको कोई भी करप्शन के साइंस नज़र नहीं आए हैं। अब अगर इस बात को हम सच मान लेते हैं तो फिर लगता है कि झूठ बोला गया है अवाम के साथ। अब अवाम के साथ किसने झूठ बोला है? क्या शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, नेशनल क्राइम एजेंसी बोल रही है, या ये हुकूमत अब आवाज़ बुलंद झूठ बोल रही है? क्योंकि ये इस बात का फैसला तो अब होना ज़रूरी रह गया है। लेकिन हमारे लिए, अवाम के लिए मुश्किलात ये हैं कि हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ही सच बोलते हैं, सबूत लेकर हम अदालतों में नहीं जाते। अब इस वक्त ये बात हो रही है कि क्या खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा था नेशनल क्राइम एजेंसी को इस हवाले से या नहीं लिखा था। उस पर बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह चुके हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और कह रहे हैं कि हमने कोई खत नहीं लिखा था। और अगर मान लेते हैं कि खत लिखा था, तो फिर अब उनका जो बेसिक प्रेमिस है इस पूरे इशू का, वो नज़र नहीं आता। क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी बहुत क्लियर तरीके से कह चुकी है कि आप उनके शहबाज शरीफ साहब ने कोई मनी लॉन्डर या सुलेमान शहबाज के नाम कोई प्रॉपर्टी ऐसी बरतानिया में नहीं है जो इल्लीगल मीन से खरीदी गई हो। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता नहीं है। या हम गलत कह रहे हैं, या नेशनल क्राइम एजेंसी गलत कह रही है, या सभी गलत कह रहे हैं, तो सच कौन कह रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी दो लवली लेडीज आज मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अफनानुल्लाह सेनेटर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं PMLN से ताल्लुक, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। आलिया, मैं आप ही से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि देखें इस वक्त तमाम चीज़ों में कोई तो सच बोल रहा है और कोई झूठ बोल रहा है। अगर शहबाज शरीफ साहब झूठे हैं तो इसके सबूत लाने पड़ेंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात नहीं बनती। आप क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सना, इट्स माय फर्स्ट शो विद यू एंड इट्स रियली अ प्लेयर के मेरे साथ इतनी कॉम्पिटेंट खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आप सब लोगों से सीखती हूँ। अब आ जाए इस सारी चीज के ऊपर। सना देखें, वर्डिक्ट जो है ना केस का, वो सबके सामने है, वर्डिक्ट की एक एक लाइन सबके सामने है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये नहीं है, इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वर्डिक्ट का उर्दू तर्जुमा करा ले, कहीं ये नहीं लिखा कि शहबाज शरीफ साहब को वहां से बरियत दी गई है। अगर पहली बात है, लिखा ही नहीं है। दूसरी बात है, जब शहबाज शरीफ के सारे केसेस पाकिस्तान में, तो लंदन की अदालत उन्हें कैसे बरी कर सकती है? मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जब इनसे यहां पर सवाल होता है 7 अरब और 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पर, तो ये कहते हैं कि जी मेरे बेटे तो खुद मुख्तार हैं, उनके कारोबार से, उनके बैंक अकाउंट से मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी जो टीटीज लगी हुई है मेरा तो उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो बरतानिया में ये करप्शन केसेस नहीं थे, 2 अकाउंट्स फ्रीज हुए थे जिन्हें अनफ्रीज कर दिया गया है, और इसके ऊपर ये आकर जिसे कहते हैं ना, ये नहीं है। अगर इनके पास कोई भी सच्चाई होती तो वो ये आकर पेश करे। सलमान शहबाज साहब यहां पर आए, वो क्यों एब्सकॉन्डर हैं? वाई कि वो वहां पर बैठे हैं और वहां पर बैठकर सिर्फ 2 अकाउंट्स अनफ्रीज होने पर इतना वावेला करें, वो भी 18 दिन के बाद। सोचने की बात यह है कि इनकी हिस्ट्री देखें। पानामा लीक्स में नाम आता है, ये कहते हैं हम सुरखरू हो गए हैं, वहां से ये नाअहल होते हैं अदालतों से, ये कहते हैं हम सुरखरू हो गए हैं। यहां पर GIT बनती है तो ये भंगड़े और मिठाइयां डालते हैं, हम सुरखरू हो गए। मरियम बीबी को नाअहल कर देते हैं, वो जी आकर यहां पर बड़े बड़े क्लेम्स करती हैं, ये कहते हैं हम सुरखरू हो गए। शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश होते हैं, ये सुरखरू हो जाते हैं। सिचुएशन ये है कि अवाम को ये समझने की जरूरत है कि इन पे केसेस 7 बरे आजमों में चल रहे हैं, वहां भी इनके इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और ये अवाम को यहां आकर कहते हैं हमने धेले की करप्शन नहीं की है। ये बुरी तरह इन सारी चीजों के बाद एक्सपोज हुए हैं, और अवाम को ये पता चला है ये 1980s नहीं है कि एक मीडिया हाउस होगा या उस वक्त एक PTV चल रहा होगा या अखबार एक होगा जिससे जो ये खबर चाहेंगे अवाम तक
पहुंचेगी। अब लोग पढ़ते हैं, अब लोग चीजों को समझते हैं, अब लोग बहस करते हैं और इनसे सवाल करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, मिठाइयां खाने में जल्दी कर दी, हलक से भी नीचे नहीं उतरी थी, तो अब ये इनके साथ ये हो गया है। ये मीडिया गेम नहीं है, दे आर एक्सपोज नाउ। अच्छा जी, एक्सपोज हो गए हैं। आलिया साहबा, बहुत सारे सवाल उठते हैं जो बातें आपने की, आई कम बैक टू दैट। मैं शर्मिला साहबा आपके पास आऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा खामोश नजर आ रही है, क्योंकि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किधर है? और कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जो न्यूटन लॉ ऑफ फिजिक्स है, हमारी पाकिस्तानी सियासत पे अब वो असरअंदाज हो रहा है, ये न्यूटन का लॉ। आप क्या कहिएगा? जी शुक्रिया सना। देखिए, पहली बात तो ये कि दिस इज क्लियरली अ मैटर बिटवीन पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जी। अब मसला ये है कि जाहिर बात है कि मियां साहब को भी सजा हुई, फिर मियां साहब मुल्क से बाहर गए, फिर मरियम बीबी के ऊपर केस चला, उनको सजा हुई, वो बेल के ऊपर हैं। इनके लिए यूके की अदालत से एक फैसला, चाहे इसको ये कुछ भी कह लें कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, लेकिन एक फैसला इनके हक में आना इनके लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इनकी आधे से ज्यादा सियासत होती है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बुरा भला कहने में। ये अपनी सारी नाकामियां, नाअहलियां और गलतियों का मलबा डालते हैं इन दो जमातों के ऊपर। आप अगर इनसे अभी कोई भी सवाल कर लेंगी ना सना, आप इनसे पूछें कि पिछले 3 साल में आप बताएं कि आपकी एक सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही है, ये आपको नहीं बता सकेंगे। वो इस वजह से, क्योंकि ये कहेंगे कि आज अगर मुल्क में तारीखी महंगाई है तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से, तारीखी बेरोजगारी है तो वो PMLN की वजह से, तारीखी गुर्बत है तो ये दोनों जमातों की वजह से, अगर मुल्क के अंदर काश्त सही नहीं हो रही या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो नेगेटिव पे जा रहा है या GDP ग्रोथ नहीं हो रही, सारा का सारा मलबा पर डालेंगे। हालांकि आप ये तमाम डेटा उठा के देखें, जितनी महंगाई, गुर्बत, इन्फ्लेशन, जितना ये जो इनकी सर्कुलर डेट है या जो पाकिस्तान का जो कर्जा है, जो इन 3 सालों में जिस तरीके से बढ़ा है और जिस मिकदार में बढ़ा है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। अभी आप देखें डॉलर का रेट ले रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे है। इन्होंने जब बजट बनाए ये कहते रहे कि जी हम तो कोई टैक्स लगा ही नहीं रहे, हम तो जी कुछ कर ही नहीं रहे। जब से बजट आया है, पेट्रोल की कीमतों में अब 4था इजाफा होने जा रहा है। आप अद्वियात देख लें, एसेंशियल मेडिसिन 500% इजाफा, गैस की नरखों में 250% इजाफा, हर चीज इन्फ्लेशन आप देख लें, बेरोजगारी 16% से 6% से 16% के ऊपर चली गई। आज मुल्क में पढ़ा लिखा तबके में 24% लोग बेरोजगार हैं। इन्होंने नौकरियों का, करोड़ों नौकरियों का वादा किया, इन्होंने लोगों को शर्मिला, लेकिन उन्होंने इंसाफ का वादा किया था। सॉरी, हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप जरा इस पे जी हाँ, मैं इंसाफ पे भी आज मुझे बता दीजिए, इंसाफ का अगर वादा किया तो इंसाफ अपने घर से शुरू करें। आज तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आ पा रहा। क्यों ये बार बार एडजॉर्नमेंट लेते हैं? क्यों ये अपने ये क्यों नहीं बताते अपने ये अकाउंट्स के बारे में? किसी तरीके से इन्होंने कहा चीनी अगर बड़ी चीनी में घपला हुआ, इन्होंने कहा जी कमेटी बना दो, खुद ही कमेटी बनाई, खुद ही फोरेंसिक करी, खुद ही जिस बंदे के ऊपर इल्जाम आया खुद ही उसको बरी जिम्मा कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इन्होंने माफिया के मत्थे डाल दिए कि जी वो तो उसमें पेट्रोल माफिया। कौन रोक रहा है आपको पकड़ने के लिए? चीनी माफिया को पकड़े, आप पेट्रोल माफिया को पकड़े। इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि पेशावर की जो BRT का केस है उसमें क्या हुआ है? आपके लिए सर्कुलर रेलवे ला रहे हैं, आप BRT को छोड़िए शर्मिला, आपके लिए सर्कुलर रेलवे ला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, पिछली कितनी हुकूमतों में पीपल्स पार्टी रही है, सर्कुलर रेलवे आ रही है। आप क्यों? मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, मैं कराची की रहने वाली हूँ, कि अगर कराची में सर्कुलर रेलवे चल जाए। लेकिन 250 अरब के अंदर आपने 20 अरब रुपए का वादा किया, जिसमें से 6 अरब रुपए हुकूमत सिंध ऑलरेडी दे चुकी है। मुझे आप ये बताइए, अभी तो फीजिबिलिटी नहीं बनी है उसकी, इन्वायरमेंट सस्ती रोड्स बन रही है ना शर्मिला, सस्ती रोड्स के बाद रेलवे भी आ जाएगी। चले आप तसल्ली रखें। बिल्कुल, तख्तियां लगाने से सिर्फ तख्तियां लगाने से
सिंध के कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। वो नवाज शरीफ ने बहुत महंगी रोड्स बनाई हैं जी। अफनानुल्लाह साहब के पास चलेंगे। अफनानुल्लाह साहब, एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं है नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट में, तो ये आप लोग मिठाई पहले खा ली है, आपके हलक से नीचे नहीं उतरी कह रही हैं ये आपकी आलिया साहिबा। आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो मैं समराइज कर देती हूँ। उन्होंने यही कहा है कि आप लोग ने मिठाई जरा जल्दी खा ली है, ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं आया है जो इनको बरी कर दे। तो आप ही बताइएगा कि फिर आप लोग क्यों इतनी खुशियां मना रहे हैं, क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन जो है, इन्होंने मेरा ख्याल है नेशनल क्राइम एजेंसी की जो रिपोर्ट हुई है, जिसके मुर्तज़ा एक सहाफ़ी हैं जियो के, उन्होंने रिपोर्ट किया, उनकी आज की जो 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 एक बयान, एक जो न्यूज़ आइटम आया है वो उन्होंने नहीं पढ़ा। अगर वो ये पढ़ लें तो उनको जो ये प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। 11 दिसंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट, जो कि जिसको नैब के अंडर कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने लेटर लिखा कि शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमदा शहबाज और इनकी जो बेगम है, जो शहबाज साहब की बेगम है और उनकी बेटियां, उनके ख़िलाफ़ केस स्टार्ट किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग का और अपना करप्ट प्रैक्टिसेस का और दीगर चीज़ों का। और ये लेटर जो है, इसकी कॉपी अतादार साहब अपने ट्वीट में लगा चुके हैं। ये बात अखबारों में छप चुकी है, ये बात द न्यूज़ में आ चुकी है, डॉन में आ चुकी है और दीगर अखबारों में आ चुकी है। अब अगर उसके बाद भी कोई ना माने और कहे कि जी हमने पहले मिठाइयाँ खा ली, आप वो खबर पढ़ लें। हमने वो लेटर दिखा दिए जिसके अंदर ये सारा का सारा इन्होंने लिख के भेजा था कि शहबाज साहब के खिलाफ जो है वो पूरा का पूरी इंक्वायरी की जाए। अब उसके बाद भी अगर कोई ना माने तो मेरे पास देखें, दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, जहालत का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, आप जो मर्जी कर ले, वो जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं माने। सारा कुछ मीडिया पे आ जाता है, ये आप सहाफियों के ऊपर क्यों ये इसका इतना बोझ डाल देते हैं कि हम ही ने सच बोलना है, हम ही ने सच लिखना है, हम ही ने सच छापना है? आप लोग सच का क्या करेंगे? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही महदूद रखेंगे या कोई और फोरम पे भी लेके जाएंगे? देखिए, मैं इंशाल्लाह हम इसको सेनेट में भी इसके ऊपर क्या कहते हैं इसको हाईलाइट करेंगे। इसमें मैं जरूर खराज तहसीन पेश करूंगा सहाफी बरादरी को जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। लेकिन मरियम कहती है कि बयानिया आपने दिया हमें, हमारे पास तो बयानिया था नहीं। मरियम साहबा ने तो कह दिया कि बयानिया भी देने वाली नून लीग है हमें। आई टेक ऑफेंस टू दैट अफनानुल्लाह साहब। नहीं तो सियासतदान नहीं, वैसे बयानिया तो सियासतदान ही बिल्डअप करते हैं, लेकिन उसमें जरूर बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी भी इनपुट होती है। और जो है मैं तो इस बात को बिल्कुल क्या कहते हैं एक्नॉलेज करता हूँ कि इसके अंदर साफी बरादरी की भी क्या कहते हैं इनपुट है। मैंने आपको बताया कि वो जो क्या है आपका बयानिया, क्या है आपका बयानिया कि वो कहते हैं कि हम मुफाहमत के लिए भी तैयार हैं और मुजाहमत के लिए भी तैयार हैं, तो बयानिया फिर क्या हुआ अफनानुल्लाह साहब? बयानिया ये है कि अगर जो है वो अवाम की हक़ हुक्मरानी, वोट को इज़्ज़त दो और जो है उसको जो है लोग तस्लीम करते हैं मुफाहमत से तो अच्छी बात है, नहीं करते तो मज़ाहमत से कर लें। लेकिन हम आवाम का जो जिस मकसद के लिए मुल्क बनाया गया था कि ये इस खित्ते के मुसलमानों में सब बराबर होंगे और यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम होगा, जो ख्वाब इकबाल ने और कायद-ए-आज़म ने देखा था, जिसकी जद्दोजहद में फातिमा जिन्ना जो है उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, मसावात होनी चाहिए। यहाँ पे ये स्टेट बियॉन्ड स्टेट जो है या स्टेट अबव द स्टेट जो है, ये नहीं हम इसको एक्सेप्ट करते। हम ये कहते हैं कि जो भी कुछ होगा वो अवाम ठीक है, स्टेट अबव स्टेट कर लें। हाँ जी, चलें ठीक है, ओके। मैं आपकी बात सुनूंगी जरा। मैं एक मिनट आलिया साहिबा से रिस्पॉन्स ले लूं। आलिया साहिबा, सॉरी मैं तो वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकती जो उन्होंने आपके लिए कहा, लेकिन आपने भी सुना कि जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि आप पढ़ लेती तो आपको बेहतर तौर पर पता होता। लेकिन मैं आपसे सिर्फ सवाल ही पूछती हूँ कि आप वोट को इज्जत देने के लिए जो एक मजीद बिल लाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने कोरम पूरा नहीं होता, आपके 70 पार्लियामेंटेरियंस आते ही नहीं है आपके इजलास में, खान साहब उसको चेयर करते हैं। ये कोरम पूरा ना होना तो एक नेक शगुन नहीं है जमहूरियत के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि वोट वाले दिन तो सब आ जाते हैं और कोरम पूरा नहीं होता तो बार बार, मतलब आपके 70 लोग एब्सेंट होते हैं, ये क्यों? क्या कोविड की वजह से? अच्छा, थैंक यू। मैं सना मुझे कुछ चीज़ों का जवाब दे लेने थे, फिर मैं आपके सवाल पर आती हूँ। मेरी जो ऑनरेबल मेंबर है उन्होंने बात की, यहाँ पर उन्होंने कहा जी इन्फ्लेशन 27% इन्फ्लेशन थी पीपल्स पार्टी के दौर में, आज इन्फ्लेशन 8.4% है। सर्कुलर डेट की जो बीमारी है ना वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी और आज हमने सर्कुलर डेट की जो रेशियो है ना वो हम इंशाल्लाह ताला हम रिड्यूस ही करेंगे, हम बढ़ाकर अगली हुकूमतों को तोहफा नहीं देकर जाएंगे। पेट्रोल की प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इसलिए तो नहीं क्योंकि अगली हुकूमत भी आप ही हैं, इसलिए तो नहीं क्योंकि अगली हुकूमत भी आप ही हैं। इंशाल्लाह जी, अगली ये तो
शक नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करके जाएंगे इश्यूज, हम बर्डन नहीं देकर जाएंगे। यानी 480 अरब था पीएमएलएन के दौर में, तो वो 580 अरब देकर गए क्लियर करने के बावजूद। मैं पेट्रोल प्राइसेस पर थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, हमने पेट्रोलियम लेवी का कम किए। वो जिस तरह से हम तो कोशिश करें अवाम पर कम से कम, जहां पर ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी 60% प्राइसेस बढ़ी हैं, हम 16 या 18% प्राइसेस बढ़ी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के इन्होंने बात की है, हमने वादा किया था, आज टेक्सटाइल सेक्टर $15 बिलियन अर्न कर रहा है। आलिया सॉरी, क्या आप ये कह रही हैं, क्या आप ये कह रही हैं कि महंगाई नहीं है, या आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा महंगाई नहीं है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेमिस ऑफ योर आर्गुमेंट, मतलब मुझे बता दीजिए क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सना मैं सारा कुछ बता रही हूँ, ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड जवाब दे रही हूँ। जो पॉइंट मतलब वक्त की कमी है ना आलिया, अगर इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट की अभी मैं बात, अगर आप जल्दी कर लें जी, जरा जल्दी हाँ। तो आप ये देख लें कि सिर्फ अगर ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, सीमेंट की सेल 23% अप हो गई है और ऑटो की सेल 85% अप हो गई है। एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया था वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी, और उसमें ये कहा गया था कि नवंबर 2020 में कि हमने रिकवर कर लिया है जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे, और उसमें सिर्फ अगर कहीं रिकवरी नहीं हुई दैट इज सिन। अब आज इन्होंने यहां पर बात की, देखें बीआरटी हमने चला दी, उसकी चीजों को भी हम भुगत रहे। ये पहले 11, 22 चला दें जो फाटा में भी नहीं है, ये 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हम देते हैं, ग्रीन बसेस हम देते हैं, और ये लोग यहां आकर बैठकर सिर्फ ये कह देते हैं कि जी बीआरटी को देख लें, फलाने को देख लें, उनके जवाब हमने बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त हो गई, अकाउंट से इस वाले इशू पे आ एक सेकंड जी, ओके ठीक है, मैं उस पर भी आ रही हूँ। ठीक, अभी तो अफान साहब की बात का भी जवाब देना, क्योंकि जाहिर है इतने जाहिल लोग हैं, हम तो कुछ पढ़ते नहीं है। मेरे पास इस वक्त वर्डिक्ट की कॉपी है, इनके पास भी होगी। अगर ये कहते हैं अंग्रेजी का तर्जुमा मैं भी कर देती हूँ, ये भी कर दें। ये लोग बात शुरू करते हैं ना, वहां उन्होंने इनिशिएट किया, भाई उन्होंने इनिशिएट करके जवाब क्या दिया? मुकदमा जिस चीज पर खत्म हुआ वो क्या है? जियो ने अपनी ट्वीट क्यों डिलीट की? आज ये क्यों कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का नाम नहीं है? ये कैसे? ये बताएं मुकदमा कहां चला था, वकील कौन था, वहां पर ये बताएं कि इनके अकाउंट्स की अमाउंट कितनी थी। हम तो जाहिल है, ये जो इतने अक्लमंद, ये जो ये इन पे ना वो जो कह देते ना, मैं वर्ड ही यूज करना चाहती कि वो वाकई वो ऐसा दीमक है जो दिमागों को चाट जाता है, जिसके बाद ये यहां पर आकर कहा जाते हैं ना कि मेरी लंदन, क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कहते हैं वाह 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 शेर आया शेर आया। वो वहां पर खड़े होकर कहते हैं ये है वो जराए में निकलते हैं कतरी खत, ये कहते हैं शेर आया शेर आया। यहां भी यही हुआ है, यहां पर अकाउंट फ्रीज हो गए, इन्होंने अवाम को आकर यह बेचना शुरू कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म हो गए। भाई 7 अरब की टीटीओ का जवाब दें, 25 अरब जो आपके अकाउंट्स में आया हुआ है उसका जवाब दें, जो पापड़ वाला फालूदे वाला ये मुझे कह रहे हैं ना, ये पढ़ा हुआ है, ये मैं अभी पढ़ के अगर आप कहती हैं तो सुना देती हूं। अच्छा मैं अगर आप इजाजत दें, आप भी थोड़ा पानी पिए, मैं भी पानी पीती हूं। एक वक्फा ले लें आलिया, एक वक्फा ले लें, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा एक वक्फा ले लेते हैं आलिया, आपकी पूरी बात सुनूंगी, बस एक वक्फा लेने दीजिए, इजाजत दीजिए, बात हमें ज्वाइन कीजिए। आलिया साहब मजीद आपको क्लैरिफिकेशन देंगी, पढ़ के भी सुनाएंगी वर्डिक्ट में क्या है और कौन नहीं पढ़ रहा और कौन पढ़ रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे जो इस वक्त हाल ही में बरतानिया के इदारे ने वर्डिक्ट दिया है और उस पर बहस जारी थी। अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया हमजा साहब मौजूद हैं, शर्मिला फारूकी साहब मौजूद हैं। जी आलिया, अगर आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें जो रह गई है, तो आप कह रही थी आपके पास वर्डिक्ट है और वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप कह रही हैं कि उन्होंने पढ़ने की जहमत नहीं की। क्यों कह रही हैं आप उन्होंने पढ़ने की जहमत नहीं की? क्या कह रहे हैं ऐसा गलत? वर्डिक्ट का अगर हम फैसला देखें, देखिए ये जो सारा अपना केस बिल्टअप करते हैं ना, ये इस पर बिल्टअप करते हैं कि एनसीए ने हमसे कांटेक्ट किया नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान ने डिटेल्स दी या नहीं दी। अवाम इंटरेस्टेड इस चीज में है कि फैसला क्या आया। जो ये आकर पेपर लहरा कर इन्होंने 1.5 घंटे की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरे पे धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, तो हम ये बता रहे हैं कि इट्स इररेलेवेंट। रेलेवेंट ये है कि उस फैसले के अंदर शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। दूसरी बात कि जो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ हर मनी लॉन्ड्रिंग से बरी हो गए, वहां कहीं ये नहीं लिखा कि वो बरी हो गए। तो इनको उस फैसले को देखकर ये बताना चाहिए। पहला सवाल, क्या शहबाज शरीफ का नाम फैसले में है? दूसरा सवाल, क्या इन्हें बरी किया गया है या नहीं? तीसरा सवाल, क्या ये मुकदमा चला था?
कौन चले आपके सवालों का जवाब मैं देती हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ और लेती भी हूँ। आलिया एक मिनट, हाँ, मैं आपके सवालों का जवाब अभी लेती हूँ इनसे, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा जो एसिड रिकवरी यूनिट है उसने कितने एसिड्स रिकवर कर लिए हैं, कितने पैसे हम खर्च कर चुके हैं। नैब का इदारा मौजूद है, एसिड रिकवरी यूनिट मौजूद है, शहजाद अकबर साहब मौजूद है, मतलब यहाँ पर तमाम इदारे ही करप्शन को फाइट कर रहे हैं। लेकिन सच दिखता है लेकिन झूठ बिकता है, क्या है ये? अगर तो मुझे आप ये कहना चाहती हैं कि मैं नैब रिकवरी की आपको थोड़ी सी डिटेल्स शेयर नहीं, नैब की ना बताएं मुझे, आप एसिड रिकवरी की बता दें। नैब की मुझे मालूम है, नैब की मुझे मालूम है क्योंकि मुझे पता है कि उनके चेयरमैन साहब की तैनाती भी। एसिड रिकवरी के एसिड रिकवर देखिए ये यही है कि हमने कितने पैसे रिकवर किए हैं। सबसे पहले तो ओमनी ग्रुप वाले का ले लें, 33 अरब वहां पर प्ली बारगेन होकर हमें मिला है। अगर मैं नैब रिकवरी के उसमें देखूं तो हमारे 1999 से 2017 तक 290 बिलियन आए थे। आज सिर्फ 3 सालों में हमारे सॉरी लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी, मुझे आगे पे जाना है। देखो जी ठीक है, आगे प्लीज मुझे थोड़ी इजाजत दे दीजिए। शर्मिला साहिबा वेरी क्विकली, आपने भी तो जजमेंट पढ़ा होगा, आप बता दीजिए कौन सच कह रहा है। एज एन आउटसाइडर आप ही बता दें, पॉलिटिक्स में भी आप हैं, तो आप किस तरह रीड कर रही हैं इसको? शहबाज शरीफ साहब बरी हुए हैं या नहीं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ना, मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा बिकॉज इट डजंट कंसर्न अस। ओके, तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट में नहीं था। लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा है कि ये जब से ये जजमेंट आया है, जिस तरीके से ये बेचारे पीटीआई वाले सारे इनके वफाकी वुज़रा, इनके तर्जुमान, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वजाहतों पे वजाहतें और इस बात को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो इनके हक में नहीं है या इनका नाम नहीं है या ये वो मामला नहीं है जिसके ऊपर ये तहकीकात कर रहे थे और जनाब ना जाने व्हाट नॉट। मतलब इतना ओवरडोज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस इशू के ऊपर हो गया। पिछले कोई 3 दिनों से लिटरली ये हो रहा है कि मतलब और कोई चीज टेलीविजन पे हमें नजर नहीं आ रही एक्सेप्ट कि पीटीआई वाले पीएमएलएन को धो रहे हैं और पीएमएलएन वाले जो है वो अपनी जो है वो मिठाइयां बांट रहे हैं कि मतलब मेरा ख्याल है कि अगर वो बड़ी हो गए हैं वहां से। बट इट डजंट कंसर्न यू, बट यू हैव टू हैव एन ओपिनियन ऑन दिस ना, आपको पता होना चाहिए। माय ओपिनियन इज एंड आवर पार्टीज ओपिनियन इज कि देखिए ये इन दोनों का मामला है। इन्होंने वहां पर असिस्टेंस मांगी थी और शवायद भेजे थे, वहां से एक जजमेंट आया है जो इनके फेवर में नहीं जा रहा और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता इन्होंने कितने पैसे लगाए हैं या वहाँ के क्या बहुत पैसे लगे हैं। आपकी तनख्वाहों का अंदाजा है, आपको एसिड रिकवरी यूनिट का इतना खर्चा हुआ है, ये आवाम ही दे रही है ना, ये आवाम ही दे रही है, इसका जवाब तो आपको लेना पड़ेगा शर्मिला। वो जो भी कौम का पैसा जाया हुआ होगा ना जी, जो हुआ है जिसके ऊपर, वो जब सामने आएगा वो एक अलग दिमाग घुमा। ठीक है, ओके, वेरी क्विकली आई जस्ट गो टू सेनेटर साहब। सेनेटर साहब आप बताइएगा, क्योंकि आपसे सवाल बार बार पूछा जा रहा है, अगर आप क्लियरली इसको बात को या तो आलिया गलत कह रही है या आप गलत कह रहे हैं, माजरत के साथ गलत कौन कह रहा है? पढ़ा तो मैंने भी जरा कंफ्यूज हो गई हूँ जी। देखिए मैंने आसना अभी ब्रेक में मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिया है, आपकी जो प्रोड्यूसर है उन्होंने आपको भेज दिया होगा जी मेरे पास। जो बैरिस्टर नसीम ज़िया हैं उन्होंने एसिड रिकवरी यूनिट के जो लेटर लिखा है वो लेटर जो है वो मैंने आपको भेज दिया। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है, हमजा का भी है, सलमान का भी, बाकी जो इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी है। ठीक है, फिर हमने वो डॉक्यूमेंट भी इनको दिखा दिया जिसके अंदर एनसीए को ARU जो है ये लिख रहा है और उसके बाद एनसीए अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। 11 को ये लेटर जाता है और 19 को अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग यहाँ से गए हैं, वो जो आपके DG नैब लाहौर है वो वहाँ पे गए। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जी। जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उन्होंने फिर उनको जाके बताया है कि जी ये करप्शन हुई है, पाकिस्तान में तबाह बर्बादी होगी, सब कुछ होगी। और ये इन्होंने उसके बाद तकरीबन कोई 20 महीने इन्वेस्टिगेशन चली है 3 मुल्कों में, बरतानिया में, पाकिस्तान में और UAE में। और उसके बाद जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने ये कंक्लूड किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो केस इनिशिएट किया था जिसके ऊपर एसिड फ्रीज हुए थे वो केस जो है वो गलत था और कोई ना करप्शन का, ना कोई मैल प्रैक्टिस का, ना लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एविडेंस मिला है। ये सारा का सारा इनका बयानिया दफन होता है। देखें आलिया का कोई कसूर नहीं है, उन्हें बेचारे क्या करें, वो मान जाएगा, कहते हैं हमने करप्शन नहीं की, उन्होंने आए बाएं शाही करना है। अच्छा, वो आए बाएं शाही करेंगे। अच्छा। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और फिर मुर्तजा अली शाह है आज दोबारा नहीं अफनानुल्लाह साहब, लेट्स नॉट बी डिसमिसिव। ठीक है आलिया, आप रिस्पॉन्ड करेंगी अगर क्विकली अफनान साहब की बात का, तो फिर मैं आगे चलूं। जी मैं क्विकली रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। मैं सिर्फ इतनी कहती हूँ कितनी खूबसूरती से ये लोग बात घुमाते हैं। मैंने तो बड़े सिंपल, आप भी खूबसूरती से घुमाती हैं वैसे आलिया, कम खूबसूरती आप में भी नहीं है
केस के अंदर है आप भी नहीं या दबाती। नहीं है, उनको बरी नहीं सना, मतलब इतनी माशाल्लाह आप समझदार है, आपके प्रोग्राम से देखे कहा लंदन और इतनी समझदार हूँ कि फिर भी आपसे सवाल कर रही हूँ आलिया, मुझे कह रही है इतनी समझदार हूँ फिर भी आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ जी, देखें जी, मेरी तो गुजारिश है, मैं बार बार एक बात की गुजारिश कर रही हूँ, ये 2 ट्रांजैक्शंस थी, मतलब मुझे मैं अच्छा तो ये कह रही है कि आप बरतानिया में शायद इसकी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, मतलब या सुलेमान शहबाज ने नहीं की, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट। मैं समझा देती हूँ। हाँ, अवामी ज़बान में जरा सादा से जी, अवामी जबान में शहबाज शरीफ साहब के जितने भी केसेस हैं वो पाकिस्तान में है, लेकिन ये कहते हैं बरी हम जो है ना वो लंदन से हो गए। भाई आप नहीं, लेकिन आपका केस का प्रेमिस ये है ना, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसा यहाँ से बाहर गया, वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी गई, अब वो कह रहे हैं एनसीए वाले कि इलीगली प्रॉपर्टी नहीं खरीदी गई। देखे मैं तो एविडेंस से बात कर रही हूँ, मतलब अब प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। फिक्टिशियस टीटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, फिक्टिशियस टीटीज और हमारी जो है ना, मतलब ठीक है फिक्टिशियस टीटीज, हमजा शहबाज की 23 फिक्टिशियस टीटीज लगी, ठीक है, सलमान शहबाज की 127 टीटीज लगी। अरे भाई अच्छा चले ये लग गई। अच्छा मैं कह रही हूँ कि बरी नहीं किया। ओके आलिया वेरी क्विकली, आलिया एक मिनट, आलिया प्लीज मेरी बात कर, ये तो उन्होंने बरी क्यों कर दिया? अच्छा मुझे बता देना, हाँ मुझे ये बता दें आलिया साहिबा कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो फिर किसने की, और अगर नहीं की, बरतानिया में नहीं हुई तो किसी और मुल्क में हुई है? क्या आप लोग बताएंगे कि कौन से मुल्क में हुई है? क्या ये सच हमें कभी पता चलेगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद रहेगा? बस मुझे इतना बता दीजिए। देखें जी, ये बिल्कुल सच रोजे रोशन की तरह सारी दुनिया के सामने है कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं था। ये फैसला क्यों नहीं पढ़े? अच्छा ओके सॉरी, जाती हो जाएगी, मुझे शर्मिला साहब को मिलना है, लेकिन मुझे बार-बार ब्रेक का कहा जा रहा है। सॉरी शर्मिला, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। सॉरी आलिया, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मुझे बहुत बुरा लगता है इस वक्त, हमारा पूरा रैप अप टूट जाता है, लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे शर्मिला साहब के साथ। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेट इवनिंग टुनाइट। हमारे साथ मौजूद हैं जी अफनानुल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद हैं आलिया साहिबा और शर्मिला साहिबा। शर्मिला, आई एम गोइंग टू कम टू यू क्योंकि 2 सदारती रेफरेंसेस आई थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी और इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से भी। अब भी ये लग रहा है कि जॉइंट सेशन में शायद ये मंजूर हो जाए। आप क्या कहेंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले भी बहुत सारी एक्सटेंशंस और बहुत 2/3 अक्सरियत को कहती रही है कि नहीं होगी, लेकिन मुमकिन है कि ये हो जाए या आप नहीं होने देंगे? देखिए सना, पहली बात तो ये कि ये हर चीज में इनकी नीयतें इतनी खराब होती हैं कि ये कोई भी कानून साजी सही से करते नहीं है। इन्होंने एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री जारी करी है जो सदारती महल से निकलती है, ये ऑर्डिनेंसेस से चलते हैं, पार्लियामान को ये कोई वक़्त नहीं देते। जहां ये फंस जाते हैं ना, वहां पर तो ये काम ये करते हैं कि ये जॉइंट सेशन बुला के फिर वो कानून को बिल को उसको बुलडोज कराते हैं। इनके अपने मेंबरान नेशनल असेंबली के अंदर नहीं आते, कभी कोरम पूरा नहीं होता, और ये एक भयानक गैर संजीदगी की बात है, गैर जिम्मेदारी की बात है कि आप हुकूमत में हैं लेकिन आप ऐवानों में मौजूद नहीं है, जहां पर आप सो कॉल्ड सेलेक्ट या इलेक्ट होकर आए हैं, जहां पर आपने अवाम को रिप्रेजेंट करना है, वहां कोई जवाब देने वाला नहीं होता है, वहां पर कोई वज़रा मौजूद नहीं होता, मेंबरान मौजूद नहीं होते। और अब जो ये बिल बुलडोज करने की कोशिश करें, पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी, और मैं आई एम श्योर पीएमएलएन भी पूरी कोशिश करेगी कि ये वहां से पास ना हो सके, क्योंकि सेनेट में हमने इसको ब्लॉक किया। सबसे अहम चीज ना ये है कि अगर कोई कानून पाकिस्तान के मफाद में है, मुल्क के मफाद में है, तो आप उससे अपोजिशन के साथ डिस्कस करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आप ये देखिए कि जो ये ईवीएम के ऊपर जो मामला था, जब पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है सेनेट की, उसके अंदर क्या किया इन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को गालियां दी, उसके ऊपर इल्जामात लगाए। अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको एड्रेस करेगी, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अपोजिशन का काम है एतराज उठाना, वैलिड एतराज उठाना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज उठाए, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते, इनके पास जवाब नहीं, इनके पास आगे से सिर्फ गालियां होती हैं और बदतमीजियां होती हैं। ये तरीके का नहीं होता एक फाल जमहूरियत के अंदर, इस तरीके से मुल्क नहीं चल पाता है। और ये आलिया जाहिरी बात है क्योंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इन्होंने उसको डिफेंड करना है। मुझे बताइए, मुल्क की तारीख में
इतनी डिवैल्यूएशन पाकिस्तानी रुपये की कभी नहीं हुई है। इसके नताइज क्या हैं? इसके खतरनाक नताइज हैं कि आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, जो पहले नहीं आ रही थी। आपके मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टर है, लोकल इन्वेस्टर है, वो भी हाथ रोक लेगा। ठीक है। जब वो हाथ रोक लेगा तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, वो मजीद बढ़ेगी। जी, पिछले 3 सालों में आपको पता है बिजली की नरकों में 57% ठीक है, और मजीद इजाफे की भी उम्मीद है जी। ओके, चलते हैं जी। सेनेटर साहब आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये बात तो बहुत कही जाती है कि हम इसको नहीं आने देंगे, उसको नहीं आने देंगे, ये बिल नहीं पास होगा, वो बिल पास नहीं होगा, लेकिन फिर सब अच्छे बच्चों की तरह बिल पास कर देते हैं। बहुत सारे बिल्स ऐसे ही पास हो जाते हैं। आप क्या कहिएगा, ये कोई डिफरेंट होगा? और ईवीएम सर, एफबीआर की मशीन बैठ गई तो ईवीएम का क्या होगा सर? एफबीआर का सिस्टम क्रैश हो गया। देखिए, मैं उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहा हूँ जो सेनेट के अंदर, जिसके अंदर ईवीएम की सारी डिस्कशन हुई है, और हमने उसको जो है उधर हमने इसको उधर नहीं पास होने दिया। जो कमेटी के अंदर कमेटी ने इसको रिजेक्ट किया है, और हमने पूरी अपनी कोशिश की कि हम नेक नियति से इनको मशवरे दें, और इनके कोई 50 के करीब नुकात थे, उनमें से 23 ऐसे नुकात थे जिसपे हमने इनके साथ एग्री किया कि चले ठीक है, ये आप अगर करना चाहते हैं तो हम इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ईवीएम और आई वोटिंग के जो नुकात थे उन पे हमने ये कहा कि इसके ऊपर, पहले तो आई वोटिंग के ऊपर तो हम बिल्कुल नहीं मानते, ईवीएम के ऊपर हमने इनको कहा कि आप जो है वो ग्रेजुअली अगर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं इसकी, तो हम इसको देख सकते हैं। लेकिन ओवरनाइट इन वन गो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके एक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन पूरा उस पर डिपेंड करवा देना, वो ठीक नहीं है। और मेरा अपना जो मेरी डॉक्टरेट है वो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है, तो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ भी है। और मैंने इसके अलावा थर्ड पार्टी ऑडिटर, थर्ड पार्टी जो आई थी, फाफेन आई थी, पिल्डेट आया था, वो उन्होंने सब ने हमारी बात को एंडोर्स किया, इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात को एंडोर्स किया। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाने के बाद कुछ नहीं किया ना। अब आपको नेक्स्ट कदम तो आपको उठाना है। इलेक्शन कमीशन तो आपका मुकदमा नहीं लड़ सकती ना सर, ये तो आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं, हम तो देखिए, हम इसको टूथ एंड नेल इसको रेजिस्ट करेंगे। हम ये, अगर इन्होंने अव्वल तो ये बिल पास नहीं होगा, अगर ये पास तो ये कोर्टों में चले। अफनान साहब, सेनेटर साहब, ओके, वेयर हैव आई हर्ड दैट बिफोर, ये हम नहीं होने देंगे। ओके, वो नहीं, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें रोकी भी है ना। अच्छा, बहुत सारी चीजें रोकी भी हैं। कुछ गुनाह आपने नहीं भी किए, कुछ गुनाह आपने नहीं भी किए। ठीक है जी। आलिया साहिबा आपके पास आऊंगी। कोरम ना पूरा होना बड़ा गैर जमहूरी एक अमल है। आप क्या कहेंगी कि क्यों आपके 70 पार्लियामेंटेरियंस किधर थे? आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आते नहीं है, सिर्फ वोट देने आते हैं, और ये किस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है आलिया साहिबा? और माजरत के साथ सॉरी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भेजी थी मुझे अफनान साहब ने ब्रेक में। सॉरी आलिया, जस्ट वांट टू हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो डॉक्यूमेंट्स में शहबाज शरीफ साहब का नाम है और ये लेटर में भी है, तो इसलिए इससे हम हट के बात नहीं करेंगे जी, फैक्चुअल है। मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये उस वक्त भी जो डॉक्यूमेंट पर बात कर रहे थे वो ये मुर्तजा साहब का डॉक्यूमेंट कर रहे थे। जियो अपनी ट्वीट डिलीट कर चुका है, और अगेन वो डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है जो पहला है। ये वर्डिक्ट पर नहीं बात करते, वही तो बातें, जितने क्वेश्चंस मैंने उठाए एक का भी जवाब नहीं दिया। बात बैठी रहती है, मुझे लग रहा है हिस्ट्री लिखी जाएगी ना। सॉरी, मैंने कहा ट्विटर पे बहुत गौर से देख रही हैं कि क्या चीज डिलीट हो रही है, क्या चीज नहीं। जी, मैं हर चीज देख रही हूँ, मैं इसीलिए क्योंकि मुझे फैक्ट से यहाँ पर बात करनी है। देखिए, मेरी एक बात सुने, ये लोग एंड रिजल्ट पर नहीं आते, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये इनको ये मिठाइयां महंगी पड़ चुकी हैं। अब आज ही बात की है, मैं आपको बताऊं हिस्ट्री में क्या लिखा जाएगा। हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का मौका मिल रहा था ना, तो ये दो जमातें वहां से ओवरसीज इदारों की क्रेडिबिलिटी पर हम बात नहीं करेंगे, उनकी बात मानेंगे नहीं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम वोट का हक देंगे। वेरी गुड, अच्छी वैसे मैं वही तो बता रही हूँ ना। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ, मैं आर्टिकल्स लिख रही थी। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, फाफन की रिपोर्ट आ गई, और शर्मिला बीबी ने कहा, उन्होंने कहा कि जी हम ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री हैं। हमने, हमारी हुकूमत ने पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि जाहिर है हमने 1 साल में जो इनके लास्ट ईयर से उनसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पास किए हैं, और दिस इज अ फैक्ट। अब आप आ जाए आर्टिकल 222। हाँ, लेकिन वो कितने आवाम के फायदे में है और कितने आपका फायदा, पार्लियामेंट का देखिए जी, वो सारे के सारे अवाम के फायदे में। मैं गिनवा देती हूँ, एंटी रेप, ज़ैनब अलर्ट,
خواتین کو پراپرٹی میں حصہ دینا، یہ سب خواتین کے، میں تو ایز اے خواتین بات کروں گی نا، یہ سب ان کے فائدے میں ہے. اب یہ جو آ رہا ہے اوورسیز کو رائٹ ملے گا، یہ ووٹ کو عزت دی جائے گی. یہ جو ووٹ کو عزت دینے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن وہ ووٹ کو آپ مشین دے رہے ہیں، ووٹ کو مشین دے رہے ہیں آپ، شفاف الیکشنز کے نام پہ مشین دے رہے ہیں، مطلب مشین کو آپریٹ کرنے والے کو آنس کر دیں. ہم تو صرف اتنا دیکھیں، ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں دنیا آگے جا رہی ہے، دنیا ٹیکنالوجی پر جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا ہم انہی کمپیوٹرز پر، آج ٹیبز اور ان پر جا رہے ہیں. ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا، ان کو ایک سٹیپ آگے بڑھ کر دیکھنا پڑے گا. یہ وہی والی بات ہے نا کہ اب میں کیا بتاؤں کہ یہ اگر اتنا ہی بیکورڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو میرا نہیں خیال. شرمیلا you're not changing with the times. شرمیلا صاحبہ you're not changing with the times. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیوں آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس کو؟ جی شرمیلا صاحبہ کے پاس جاتی ہوں. عالیہ صاحبہ جی مجھے ایک لاسٹ میں بات کرنی تھی سنا، تو پھر میں آگے چلتی. ٹھیک ہے جی بولیں. صرف میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو آرٹیکل 222 ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ کنڈکٹ آف الیکشن اٹس ڈسکرائبڈ بائی دا پارلیمنٹ، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو انہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو سہارا ہے لینا چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپروف کرا کے دم لیں گے. ٹھیک ہے جی. شرمیلا صاحبہ یور لاسٹ ورڈ آن دس. جی دیکھیے سنا، بات یہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ آرڈیننسز اس حکومت نے جاری کی. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے. یہ صافن سے پوچھ لیں، یہ پلڈیک سے پوچھ لیں، اور یہ حقیقت ہے. آپ ڈیٹا بھی اٹھا کے دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے، یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو قرضہ ہے یہ ہماری وجہ سے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے دیٹ از $30.8 بلین، and that is a whopping 25.8% increase from last year. ہم نئی حکومت کے اندر we are not there. یہ 3 سال سے ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینر کے اوپر ہیں، یہ ابھی تک اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے یہ اپوزیشن کے اندر ہیں. ان کو یقین نہیں آتا، اور نہ ان کے پاس تجربہ ہے، نہ ان کے پاس اہلیت ہے کہ یہ کوئی حکومت چلا سکیں. انہوں نے پاکستانیوں کو اپنے گھٹنوں پہ لا کے کھڑے کر دیا ہے. ملک جو ہے آگے نہیں چل رہا ہے. ہر سیکٹر ملک کو چلانے کے لیے آپ سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. تھینک یو شرمیلا صاحبہ، دیٹس آل دا ٹائم آئی ہیو فار ٹوڈے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا، عالیہ صاحبہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ہمارے تمام گیسٹ کا. اور آئی ہوپ کہ ہم سچ کی تلاش میں اس طرح ہاریں گے نہیں ہر بار، ہوپ فلی.